मोहतरम नाज़रीन, आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में सीएम रेवंत रेड्डी की सदारत में इस माह की 23 तारीख को मुनक़िद होने वाले काबीना इजलास में रियासती वज़रा की तौसीक़ व मुतवक्किल। इस माह की 21 तारीख से 27 तारीख तक होने वाले ग्रुप 1 मेंस इम्तिहानात को पुरअमन तौर पर इनेकाद करे, रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमार ने अहदेदारों को जारी किए अहकामात। मंशियात से निजात के लिए मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत इक़दामात करें। निज़ामाबाद कलेक्ट्रेट दफ्तर में मुनक़िदा इजलास में कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इज़हार। महकमे मौसमियात की जानिब से आने वाले 5 दिनों में बारिश की गई पेश क़यासी। मुख्तलिफ जिलों में येलो अलर्ट किया गया जारी। बालकोंडा हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुफ्ती आला सुनील कुमार की क़यादत में बीआरएस कायदीन ने कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। एम सुनील कुमार ने पार्टी का खंडवा पहनाते हुए किया खैर मकदम। शहर निजामाबाद के मुख्तलिफ अक़लियती डिवीज़न में तरक्याती कामों का मेयर नीतू किरण के हाथों किया गया इफ्तिताह। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर मोहम्मद अली बागपान की नुमाइंदगी पर 10 लाख रुपये की लागत से सीसी रोड और कलवर्ट के तामीरी कामों का इफ्तिताह। शहर निजामाबाद के डिवीज़न नंबर 51 में नौजवान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर मोहम्मद अली बागपान की नुमाइंदगी पर 10 लाख रुपये जनरल फंड से इनके हल्के बरकतपुरे में सीसी रोड और सीसी कलवर्ट के तामीरी कामों का इफ्तिताह मेयर नीतू किरण के हाथों अमल में आया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से शहरी सदर व बल्दी फ्लोर लीडर शकील अहमद फाजिल, जिला सदर मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी मुजीब अहमद शहबाज, इंचार्ज कॉरपोरेटर एजाज हुसैन ने शिरकत की। कॉरपोरेटर अब्दुल अली ने तमामी मेहमानों का इस्तकबाल शालपोशी के जरिए किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अवाम ने इंतखाबात में मुझ पर एतमाद करके कामयाब किया और इन्हीं की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए एक बा एक बल्दी मसाइल को हल करने के लिए कोशिश जारी है और इनकी नुमाइंदगी पर आज मुख्तलिफ सीसी रोड के तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाया गया, जिस पर उन्होंने मुकामी अवाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने मजीद कहा कि अभी भी हल्के में तरक्याती काम करना बाकी है, जिसकी नुमाइंदगी करते हुए उनको पाए तकमील तक पहुँचाने का इजहार किया। मुस्तकबिल में दूसरी मरतबा उनको कामयाब करने की उम्मीद जाहिर की। इस मौके पर उनके हमरा हल्के के जिम्मेदार अजीम अहमद बेग साहब, उमर हाशमी, मोहम्मद जावेद, अब्दुल नईम, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद मुबीन, आसिफ, अल्ताफ, उमर, फजल के अलावा दीगर मौजूद थे। और चाहूँगी कि हमारे सेंट्रल और स्टेट के फंड और हमारे बहुत आने वाले हैं, उनके लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों को पूछ भी रहे हैं, आपके स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को 15th और 14th फाइनेंस का फंड बहुत ही उनके पास ही हमारे पूरे जमा करके रखे सो है, मगर अभी तक वो इंस्टॉलमेंट सब तक नहीं आए। अब हमारे निज़ामाबाद स्टेट गवर्नमेंट आते पूरे अदला बदली होने से पूरे स्टाफ का हमारा रेवेन्यू भी जनरेट होना बहुत मुश्किल हो। जैसा कि अभी इनाग्रेशन डिवीज़न नंबर 51 में 10 लाख रुपए की लागत से किया गया है जनरल फंड के तहत। मैं यहाँ पर आए हुए डिस्ट्रिक्ट सदर फयाज साहब और सिटी सदर और फ्लोर लीडर हमारे शकील साहब, तमामी कारपोरेटर, काप्शन मेंबर शहबाज साहब, इन सब का और मेयर मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ
जैसा कि मुझ पर भरोसा कर महल के अवाम ने एतमाद कर एक कीमती वोट मुझे देकर भारी अक्सरियत से जिताया था। मैं आने वाले इलेक्शन में भी इसी उम्मीद पर खरा उतरूँगा और जैसा कि वादा किया था कि कोई काम नहीं छोड़ूंगा, इंशाअल्लाह हर काम बखूबी अंदाजे से किया गया है। थोड़े काम बकाया है, जैसा कि सदर साहब ने कह दिया 80 लाख रुपए का काम अभी डिवीज़न नंबर 51 में बचा हुआ है। इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन के से पहले या फिर इलेक्शन के बाद उस काम को भी मैं जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ की आवाम से मैं फिर एक बार ख़ास तौर पर डिवीज़न नंबर 51 के आवाम से फिर एक बार मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे भारी अक्सरियत से यहाँ पर वोट देकर एक कीमती वोट देकर, और ये इलाका ऐसा ख़ास इलाका है, यहाँ पर मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा है, माइनॉरिटी 30% है, उसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे वन साइड वोट देकर कामयाबी दी है। मैं इन सबका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर आने वाले इलेक्शन में फिर उम्मीद रखता हूँ कि मुझे फिर से जिताने की उम्मीद रखता हूँ। जो मुझे मौका दिया गया है उसका शुक्रिया। इंचार्ज कॉरपोरेटर डिवीजन नंबर 57 एजाज हुसैन की नुमाइंदगी पर उनके हल्के में 10 लाख की लागत से सीसी रोड और सीसी कलवर्ट के कामों का इफ्तिताह। आज शहर निजामाबाद के डिवीजन नंबर 57 अहमदपुरा नजर एमआईएम दफ्तर पास इंचार्ज कॉरपोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एजाज हुसैन की नुमाइंदगी पर 10 लाख रुपए की जनरल फंड से सीसी रोड और सीसी कलवर्ट के कामों का इफ्तिताह इमाम व खतीब मस्जिद कचिया अलहाज मोहम्मद अब्दुल रशीद मुल साहब की दुआओं के साथ अमल में आया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मेयर नीतू किरण, शहरी सदर व बल्दी फ्लोर लीडर शकील अहमद फाज, जिला सदर मजलिस मोहम्मद फयाज उद्दीन, हाफिज मुजाहिद साहब, इमाम व खतीब मस्जिद खादरिया, शहरी जनरल सेक्रेटरी मजलिस मुजीब अहमद शहबाज ने शिरकत की। इंचार्ज कॉरपोरेटर एजाज हुसैन ने तमाम ही मेहमानों का इस्तकबाल शालपोशी व गुलपोशी के जरिए अमल में लाया। इस मौके पर शहरी सदर शकील फाजिल अहमद ने एजाज हुसैन को कामों के इफ्तिताह पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि गुज़िश्ता रियासती हुकूमत की जानिब से हर बल्दी डिवीजन की तरक्की के लिए फंड्स की इजराई अमल में आई थी और इंतखाबात के बाद कांग्रेस की हुकूमत ने इस कामों को रुकवा दिया, जिसके सबब कई बल्दी इलाकों में तरक्याती काम होना बाकी है। जल्द से जल्द इस फंड्स को रिलीज करने के लिए उन्होंने वजीर आला रेवंत रेड्डी से अपील की। इस मौके पर उनके हमरा डिवीजन के जिम्मेदार अब्दुल खदीर साहब, अब्दुल मतीन साहब, अब्दुल माजिद, मोहसिन चाउश, खलील अहमद, अजीज राही के अलावा दीगर मौजूद थे। आज डिवीज़न नंबर 51 और 57 में और 58 शायद तो 10-10 लाख के जो जनरल फंड का इनाग्रेशन मेयर मैडम के हाथों अमल में आया। और मैं ज़रूरी ये समझता हूँ कि गुज़िश्ता हुकूमत में जो फंड्स जो काम आधे पाए तकमील को पहुँचे थे, इलेक्शन की वजह से या और किसी वजूहात की वजह से जो काम रुक गए थे, मैं अरबाब मजाज से कहना चाहूँगा आप लोगों की तवज्जुह से कि वो काम जल्द से जल्द स्टार्ट करें। गुज़िश्ता 9 महीने से जो कांग्रेस हुकूमत आई है, ये कांग्रेस हुकूमत पुराने काम भी रोक दी और नए फंड्स आज तक कोई फंड नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ 10 करोड़ रुपए बोल के जो फ़ंड दिए वो भी फ़ंड उसको मिसयूज़ हो रहा, हमको ऐसा लगता है। इंशाल्लाह उसकी भी इंक्वायरी होगी। लेकिन हमारे क्योंकि ये हमारे बल्दिया मिनिस्टर जो है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ही अभी उनके हाथ में ही है, तो उनसे आप लोगों की तवज्जुह से मैं ज़रूरी समझता हूँ कि गुज़िश्ता जो म्याद में गुज़िश्ता हुकूमत ने जो फंड्स अलाट किए थे, जिसके काम आलमोस्ट ऑल डिवीज़नों में आधे से ज़्यादा हुए और वो होने को है, वो फंड्स भी जल्द से जल्द स्टार्ट कराएं। और तुलबा व नौजवान स्पोर्ट्स में जिले का नाम रोशन करे। 10 और 11 नवंबर को खैसर स्पोर्ट्स एकेडमी के ज़ेर एहतमाम निज़ामाबाद में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मेमोरियल एथलेटिक्स फेस्टिवल 2024 का इनेकाद। खैसर स्पोर्ट्स एकेडमी के ज़ेर एहतमाम बतारीख 10 और 11 नवंबर 2024 को बामुकाम राजा राम स्टेडियम नागाराम में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मुजाहिद आज़ादी आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम मरहूम की यौम पैदाइश के मौके पर एथलेटिक्स फेस्टिवल 2024 का एहतमाम अमल में लाया जा रहा है। इस ज़मन में खैसर स्पोर्ट्स एकेडमी के बानी व कोच व साबिका नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट व उस्मानिया यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड होल्डर सैयद खैसर ने बताया कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मुजाहिद आज़ादी आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम की याद में एथलेटिक्स फेस्टिवल मुनक़िद किया जा रहा है। सैयद खैसर ने बताया कि अंडर 12, 16 और अंडर 19 ज़मरे में लड़के और लड़कियों के लिए एथलेटिक्स मुकाबले मुनक़िद किए जा रहे हैं, जिसमें 80 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर, 300 मीटर, 600 मीटर, 800 मीटर के अलावा 4=100 मीटर रैले मुकाबले मुनक़िद किए जा रहे हैं, जिसमें जिला निज़ामाबाद के अलावा हैदराबाद, सिकंदराबाद एथलेट मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं।
सैयद खैसर ने तमाम तुलबा व तालिबात से ख्वाहिश की कि इन मुकाबलों में हिस्सा लेते हुए स्पोर्ट्स एथलेटिक्स में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करे। सैयद खैसर ने खुसूसी तौर पर मुस्लिम तुलबा व तालिबात से ख्वाहिश की कि एथलेटिक्स में हिस्सा लेते हुए स्पोर्ट्स में अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाएं। स्पोर्ट्स के शोबे में सरकारी स्कूल्स व कॉलेजेस में कोचिंग, PIT के अलावा MBBS, इंजीनियरिंग और फिटनेस कोच की जायदादों पर तखर्रुरात अमल में लाए जा रहे हैं, लेकिन मुस्लिम अक़लियती तालिबात इस सरकारी मुलाजिमत से महरूम हो रही है। एथलेटिक्स मुकाबले में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार सैयद खैसर के फ़ोन नंबर 9849283407 पर राब्ता पैदा करें। वो उस किस्म का एजुकेशन हम हासिल नहीं कर रहे हैं जिस किस्म का एजुकेशन हमको हासिल करना है। बेस आपको 10th क्लास इंटरमीडिएट तक आपको मिल रहा है, उसके बाद से कुछ बच्चे लोग एजुकेशन छोड़ दे रहे हैं और इनको खत्म कर दे रहे हैं और कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स नहीं कर रहे हम लोग। तो हमको चाहिए कि स्पेशलाइजेशन कोर्स करे, जाके उससे हमको नौकरी हासिल हो, ताकि सारे ग्लोब में, सारी दुनिया भर में उसका मुकाम हो। जैसा कि नर्सिंग जो कोर्स होता है, डॉक्टर जो नहीं बनते बेचारे, उन्होंने नर्सिंग कर सकते हैं और इंडियन आर्मी, CRPF, BSF में काम कर सकते हैं, SSC कर सकते हैं आप लोग। तो वो स्पोर्ट्स के जरिए से ही कर सकते हैं आप लोग। अगर आप फिट रहेंगे, आप लोग हर गेम्स में हिस्सा लेंगे, रोजाना प्रैक्टिस करेंगे। देखिए फिजिकल एजुकेशन जो PTs होते हैं, कई वैकेंसीज है उसके अंदर। बताइए कितने लोग बच्चे हमारे वो तो फिजिकल एजुकेशन का कोर्स कर रहे हैं, बताइए कितने लोग हमारे स्पेशलाइजेशन। मस्जिद इस्लामिया मुकत्तब के तुलबा व तालिबात में इनामात की तकसीम। सोहेमा अफ़ान शरीफ और साकिब खान को अव्वल, दुव्वम, सुवम इनामात दिए गए। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा, इमाम व ख़तीब मस्जिद इस्लामिया व खादिम दारुल उलूम सईदिया की निगरानी में गुज़िश्ता कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ाब्ता दीनी मुकातिब का मुनज़्ज़िम काम शहर के मुख्तलिफ महलों में जारी है, जहाँ शहर के 9 फारिग अज़ला व उलमा अकराम अपनी मुकम्मिल मेहनत व जुस्तजू से सुबाही व मसाई मकातिब में बच्चों को दीन इस्लाम के इब्तिदाई बुनियाद, अक़ायद, नूरानी क़ायदा, नाज़िर कुरान, हिफ्ज़ मा तजवीद के अलावा सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रोज़मर्रा की आसान सुन्नतों को पढ़ाने का एहतमाम किया जाता है। मस्जिद इस्लामिया में 43 तुलबा व तालिबात ज़ेर तालीम हैं। कई बच्चे यहाँ से पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कुरानी मस्जिद पढ़ चुके हैं। हाफिज राशिद, हाफिज मास, मौलाना मुजाहिद क़ासमी अपनी जिम्मेदारी के साथ यौमिया तुलबा व तालिबात को मियारी तालीम व तरबियत के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं। इस साल इम्तिहान शशमाई में अव्वल, दुव्वम, सुवम आने वाले बच्चों को हिम्मत अफजाई के तौर पर मोमेंटोस दिए गए। नेज़ 10 रोज़ा अयाम तातील में अस्माए हुस्ना याद करने और प्रोजेक्ट के तौर पर इसको डिज़ाइन करने की हिदायत दी गई थी, जिस पर बच्चों ने काफ़ी अच्छा मुजाहरा किया। इस मौके पर नायब सदर मस्जिद इस्लामिया मोहम्मद यूसुफ साहब, मालिक आरजू ज्वेलर ने बच्चों को इनामात हवाले करते हुए खुशी का इजहार किया और मुबारकबाद। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी ने इंतजामिया मस्जिद का शुक्रिया अदा किया और महल्ले के हर घर से अपील की कि वो अपने घरों में बच्चों को अलग अलग इनफरादी ट्यूशन पढ़ाने के बजाय मस्जिद इस्लामिया से जोड़े। जहाँ मस्जिद का माहौल मिलेगा, बच्चों को तालीम का माहौल मिलेगा, तो इंशाअल्लाह बच्चों में अच्छे से अच्छा पढ़ने का शौक व जज्बा पैदा होगा। इसी तरह साफ सुथराई के साथ मुकत्तब को हाजिर होने वाली एक तालिबा अनबिया बिनते मोहम्मद नवीद को भी अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी मौलाना अरशद अली क़ासमी, नायब नाजिम दारुल उलूम सईदिया, इमाम व खतीब मस्जिद हमीदा ने बच्चों की इन मेहनतों को सराहा। हाजी अब्दुल गफार मोहम्मद मुदस्सिर, सलमान अब्दुल अजीम साहब, अब्दुल नईम, इमरान शरीफ, हाफिज राशिद, हाफिज माज, हाफिज मोहसिन ने इस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए तुलबा व तालिबात की हिम्मत अफजाई की। इंशाअल्लाह दारुल उलूम सईदिया मालापल्ली निजामाबाद के तहत शहर के हर छोटे बड़े महल्ले में इस किस्म के मकातिब के क़याम को खतियत दी जाएगी, ताकि मिल्लत के नौनिहालों के दीन व ईमान का तहफ़्फ़ुज़ हो और नए फारिग होने वाले उलमा इकराम व हिफ़ाज़ को काम करने के मौक़े मिले। जो महल्ले वाले दिलचस्पी रखते हैं वो इस नंबर पर राब्ता करें 9505057866 9010681448। बांसवाड़ा म्यूनसिपलिटी को तरक्की की जानिब गामजन करने का म्यूनसिपल चेयरमैन जंगम गंगाधर ने किया इजहार। बांसवाड़ा शहर में वाक़ म्यूनसिपल दफ्तर में म्यूनसिपल चेयरमैन जंगम गंगाधर की सदारत में इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर उन्होंने क़याम अमल में लाए गए सहाफ़ियों के इजलास से उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि शहर में 3 करोड़ 10 लाख रुपये लागत पर मुबनी कामों को शुरू करते हुए अमृत स्कीम के तहत 52 करोड़ फंड से तरक्याती कामों को शुरू करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कमिश्नर श्रीहरि राजू, वाइस चेयरमैन जुबेर व दीगर ने शिरकत की। ఏర్పాటు చేయమైంది। అందులో ముఖ్యమైన అంశాలు కొన్ని తీసుకున్నాం।
దాంట్లో అన్నీ కూడా కౌన్సిల్ ఆమోదం పొందింది. మరియు కావాల్సినవి కూడా రాబోయే కాలంలో మరి ఇంకా కొన్ని పనులు అడిగారు. ఆ పనులు కూడా మేము తీర్మానం చేసుకొని పెట్టాం. నిధులు ఎట్లెట్లా వస్తే ఆ పనులు కూడా అట్లా చేస్తాం. మొన్ననే మన TUFIDC నిధులు మళ్ళీ మాకు రిటర్న్ వచ్చినాయి. దాంట్లో 3,10,00,000 టెండర్ కూడా అయింది ఆల్రెడీ. అది కూడా అగ్రిమెంట్ అవుతుంది. ఈ వారం 10 రోజుల్లో కూడా ఇంకా అన్ని వార్డులో ఫస్ట్ నుంచి 19 వార్డుల వరకు కూడా సీసీ రోడ్లు, డ్రైన్లు ఎక్కడైతే ముఖ్యమైనవి ఉన్నాయో వాటికి గుర్తించి పెట్టడం జరిగింది. అవి కూడా అతి త్వరలోనే స్టార్ట్ చేస్తాం. धान खरीदारी मराकज़ में किसानों को किसी भी किस्म की दिक्कत न होने के लिए तमाम तरह के इंतजामात को मुकम्मल करने का जिला कलेक्टर आशीष संगवान ने किया इज़हार। अंधारी मंडल के सीताईपल्ली देहात में टैक्स के ज़ेरे एहतमाम खरीदारी मराकज़ का कलेक्टर ने आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि खरीदारी मराकज़ के पास किसानों के लिए दरकार बुनियादी सहूलियत अमल में लाने के अलावा वो धान के जखीरे को गीला न होने के लिए टारप्लेन का इस्तेमाल करने की ताकीद की। उन्होंने हर एक किसान को टोकन जारी करने की ताकीद की और धान खरीदारी अमल में लाने के बाद फौरी तौर पर इससे मुताल्लिका राइस मिलर्स को मुंतकिल करे और हर एक बैग पर सेंटर नंबर के अलावा जिले का कोड नंबर दर्ज करने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में RDO प्रभाकर, जिले ज़रई अहदेदारान, जिला कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफिसर के अलावा मुकामी अवाम व किसान के अलावा अहदेदारों ने शिरकत की। निजामाबाद कलेक्ट्रेट में महर्षि वाल्मीकि जयंती तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। जिला पसमानदा तबकात महकमे बहबूद के ज़ेरे एहतमाम कलेक्ट्रेट दफ्तर में सरकारी के तौर पर इनेकाद अमल में लाए जाने वाले वाल्मीकि जयंती तकारीब कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु की सदारत में मुनक़िद की गई। इस प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर निजामाबाद में डंडू नीतू किरण शेखर ने हिस्सा लेते हुए महर्षि वाल्मीकि की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर कलेक्टर ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तमाम तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले रस्म और रिवाज रिवायत के अलावा त्योहारों को खुसूसी अहमियत देते हुए अजीम अशखास की जयंती तकारीब का सरकारी तौर पर इनेकाद अमल में लाने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर अंकित, जिला पसमानदा तबकात महकमे बहबूद ऑफिसर रमेश नरसैया, DMHO डॉक्टर राजाश्री वाल्मीकि संगम सदर नरेश के अलावा दीगर ने शिरकत। महर्षि वाल्मीकि एक अजीम शायर के अलावा फलसफी होने का जिला कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने किया इज़हार। महर्षि वाल्मीकि जयंती को रियासती हुकूमत की जानिब से रियासती त्यौहार के तौर पर ऐलान करने के बायस आज जिले कामारेड्डी कलेक्ट्रेट दफ्तर में शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इससे पहले जिला कलेक्टर आशीष संगवान ने शमा रोशन करते हुए वाल्मीकि तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर कलेक्टर ने मुखातिब करते हुए महर्षि वाल्मीकि जयंती को आश्वी पूजा पावरनमी के दिन इनेकाद अमल में लाने का इज़हार किया। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि की जन्मदिन के मौके पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने एक अजीम शायर के तौर पर महर्षि वाल्मीकि ने अपनी पहचान बनाने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर D श्रीनिवास रेड्डी, जिला पसमानदा तबकात महकमे बहबूद ऑफिसर चंदर, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारों के अलावा मुख्तलिफ संगमों के अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। वेणुगोपाल यादव को DCC सदर की हैसियत से तकर्रुर करने की जिला निजामाबाद व BC विद्यार्थी संगम के कायदीन ने की ख्वाहिश। वेणुगोपाल यादव को DCC सदर के तौर पर तकर्रुर करने की ख्वाहिश की, क्योंकि गुज़िश्ता 20 सालों से स्टूडेंट कायद की हैसियत से मुख्तलिफ तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद करते हुए पहल करने वाले BC बहुजना विद्यार्थी कायद के तौर पर तालीमी मसाइल के हल के लिए मुसलसल जद्दोजहद करने वाले कायद के अलावा निज़ामाबाद लॉ तेलंगाना यूनिवर्सिटी मुक़द्दस करने के लिए तुलबा तंजीम कायदीन के हमरा बड़े पैमाने पर कई तहरीकों में हिस्सा लेते हुए तेलंगाना यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए जॉइंट सेक्शन कमेटी कायम करते हुए तेलंगाना यूनिवर्सिटी को हासिल करने में अहम तरीन किरदार अदा किया है। और इसके अलावा YSR के दौरे हुकूमत में तेलंगाना में IIIT बासर में मुक़द्दस करने के लिए जद्दोजहद करते हुए तुलबा तंजीम कन्वीनर के तौर पर खिदमत अंजाम दी और इसी तरह से बासर IIIT को हासिल करने में भी अहम तरीन किरदार अदा किया। और इसके अलावा फिल्म सेंसर बोर्ड मेंबर के तौर पर रियासती सरकारी नुमाइंदे के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम में जोश व खरोश के साथ हिस्सा लेते हुए अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने के लिए पहल करने के साथ साथ साबिक़ा PCC सदर रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक मुख्तलिफ हलकों के इंचार्ज के तौर पर हाल ही मुनक़िदा असम्बली इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवार मुत्याला सुनील कुमार की फतेह के लिए दिन रात कोशिश कर चुके हैं। इस प्रोग्राम में जिला निजामाबाद BC विद्यार्थी संगम जनरल सेक्रेटरी D शेखर, नीराजा, महेश, कार्तिक यादव, S श्रीकांत व दीगर ने शिरकत की।
వేణుగోపాల్ యాదవ్ గారు అనేక ఉద్యమాలు చేశారు. తెలంగాణ యూనివర్సిటీ కోసం జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ అప్పట్లో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి వైఎస్ ప్రభుత్వంలో మాకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం లేనప్పుడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు తెలంగాణ యూనివర్సిటీని ఆంధ్రకు తరలించకపోతానని చెప్పేసి అంటే ఒక విద్యార్థి నాయకుడిగా జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ పైన రైలు రోకో కానీ అనేక ఉద్యమాలు చేసి కేసులు వేసుకొని మన డిచ్పల్లికి వచ్చే విధంగా పోరాటాలు కొనసాగించినటువంటి వేణుగోపాల్ యాదవ్ గారికి నిజామాబాద్ జిల్లా అధ్యక్ష పదవి ఇవ్వాల్సింది. निजामाबाद में पुलिस यादगार तकारीब का शानदार पैमाने पर आगाज अमल में लाने का पुलिस कमिश्नर कमलेश्वर ने किया इजहार। निजामाबाद पुलिस अमला खिदमत की अंजामदही के दौरान अपनी कीमती जानों का नजराना पेश करने की वजह से आज पुरअमन माहौल कायम हुआ है और अवाम भी अमन व सुकून के साथ जिंदगी गुजार रही है। वो उन्हीं की कुर्बानियों की यादगार के तहत आज रियासती तेलंगाना डीजीपी के अहकामात के मुताबिक 21 तारीख 10वां महीना 2024 तक निजामाबाद कमिश्नरेट में वाक़ निजामाबाद आर्मर बोधन डिवीजन के हुदूद में मौजूद तमाम पुलिस स्टेशन के हुदूद में मजमून नवेसी मुकाबलेजात, फोटोग्राफी, शॉर्ट फिल्म मुकाबलेजात, मुफ्त खून का अतिया कैंप प्रोग्राम के अलावा आलमी यौम कौमी इत्तेहाद, पुलिस कल्चर टीम, पुलिस बैंड के तहत पुरहुजूम इलाकों में प्रोग्राम का इनेकाद, तमाम थिएटर्स में स्लाइड्स के जरिए तशरीह प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। तेलंगाना सेक्रेटरीट में सीएम रेवंत रेड्डी की सदारत में इस माह की 23 तारीख को काबीना इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें रियासती वज़रा की तौसीब व मुख्तलिफ उमूर पर किया जाएगा तबादला ख्याल। इस माह की 23 तारीख को अम्बेडकर सेक्रेटरीट में सीएम रेवंत रेड्डी की सदारत में दोपहर 4 बजे मुनक्किद होने वाली काबीना की मीटिंग में रियासती वज़रा के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक रखने वाले अहदेदारान शिरकत करेंगे। इस काबीना इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। गांजा, क्लोरोफार्म, मंशियात व नशावर अशिया से निजात के लिए इससे मुतल्लिका महकमे के अहदेदारान खुसूसी तालमेल के साथ कोशिश करते हुए इक़दाम करने की कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने की ताकीद। जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर में कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु की सदारत में जिले सतह की इंसदाद मंशियात इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें पुलिस कमिश्नर कमलेश्वर इससे मुतल्लिका अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर कलेक्टर ने जिले में मंशियात के इस्तेमाल, हमलो नकल व दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। वो इससे निजात हासिल करने के लिए जाने वाले इक़दामात के ताल्लुक से तजावीज़ दी। कलेक्टर ने जिले में नशावार अशिया व मंशियात के इस्तेमाल और हमलो नकल को रोकने के लिए अहकाम को मरबूत अंदाज में खुसूसी तालमेल के साथ पहल करने की ताकीद की। वो जिले में गांजे की काश्त न होने के बावजूद भी आंध्रा, उड़ीसा के सरहदी इलाके वाइजाग, पाडेरो, अराकू व दीगर इलाकों से निजामाबाद के रास्ते से गांजे की महाराष्ट्र में स्मगलिंग किए जाने की वजह से सख्त निगरानी करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में निजामाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर एम मकरान, एडिशनल डीसीपी बसवा रेड्डी, निजामाबाद आरडीओ राजेंद्र कुमार, एक्साइज सुपरिटेंडेंट मल्ला रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। हर एक ग्रेजुएट एमएलसी वोटर इंदिराज शऊर बेदारी यकीनी तौर पर हासिल करने का करीमनगर, आदिलाबाद, निजामाबाद, मेदक जिलों से मुतल्लिका टीजीएफ के बानी सदर, तेलंगाना मेडिकल काउंसिल सदर, आरके हॉस्पिटल डॉक्टर बंडारी राजकुमार ने किया इजहार। जिला निजामाबाद में वाक़े प्रेस क्लब में इनेकाद अमल में लाए गए मीडिया इजलास से डॉक्टर बंडारी राजकुमार ने खिताब करते हुए हर एक ग्रेजुएट एमएलसी वोटर्स की यकीनी तौर पर इंदिराज करने की ख्वाहिश और इसी तरह से टीजीएफ का बुनियादी मकसद आजकल बेरोजगार में बेहद इजाफा हो रहा है, इसलिए इंतखाबात में यकीनी तौर पर एमएलसी उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला करने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हर एक किसी भी पार्टी से मुकाबला करते हुए करारी शिकस्त हासिल करने के बावजूद भी फिर दोबारा इस ग्रेजुएट इंतखाबात में मुकाबला करने को काबिल शर्मनाक हरकत करार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि मुनक्किद होने वाले ग्रेजुएट इंतखाबात में फतेह दिलाने की सूरत में बेरोजगारी को हक दिलाने के लिए जद्दोजहद करने का इजहार किया और अगर किसी भी पार्टी की जानिब से ऑफर दिया जाता है तो टीजीएफ में मौजूदा बुजुर्गों से मशावरत करने के बाद फैसला लेने का उन्होंने इजहार किया। గ్రాడ్యుయేట్స్ కి నేను ఒకటే చెప్తున్నాను, చాలా మందికి ఈ ఎలక్షన్స్ అవుతున్నాయి అనేది అవేర్నెస్ లేదు కాబట్టి ఇది గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్ కేవలం టీచర్సే అనుకుంటున్నారు. ఇది టీచర్స్తో పాటుగా దీంట్లో గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయి 3 years ఉన్న ప్రతి ఒక్క గ్రాడ్యుయేట్ కూడా ఓటు వేయడానికి ఎలిజిబుల్ కాబట్టి మీ అందరూ కూడా ఓటు నమోదు కార్యక్రమంలో యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయండి. ఏదైతే మీ దీని తర్వాత ఎప్పుడైతే ఎలక్షన్స్ వస్తాయో మా కంప్లీట్ మేనిఫెస్టో తెలంగాణ గ్రాడ్యుయేట్ ఫోర్స్ మేనిఫెస్టో రిలీజ్ చేస్తాము. ఎక్కడెక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అనేది అక్కడ మేము చెప్పి దాని విధి విధానాలు దాన్ని ఎట్లా మనము పరిష్కరించగలం అనేది మేము నెక్స్ట్ ప్రెస్ మీట్లో మీకు చెప్తాము అండ్ మేనిఫెస్టో కూడా రిలీజ్ చేస్తాం. हैदराबाद के गांधी भवन के पास गिरफ्तार किए गए ग्रुप 1 उम्मीदवारों को फिलफोर रिहाई अमल में लाने के लिए टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने सीआई को की ताकीद।
टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने हैदराबाद में वाक़ गांधी भवन के पास गिरफ्तार किए गए ग्रुप 1 उम्मीदवारों को फौरी तौर पर रिहाई अमल में लाने के लिए सीआई को ताकीद की। बाद अज़ां उन्होंने ग्रुप 1 उम्मीदवारों को तकर्रुरनामा हवाले करने के अलावा ग्रुप 1 उम्मीदवारों से मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। बल्दी डिवीजन 58 निजामाबाद में 10 लाख रुपये लागती सीसी रोड का आगाज। मेयर बल्दिया नीतू किरण का कॉरपोरेटर एम.ए. खुद्दूस ने किया खैर मकदम। निजामाबाद के बल्दी डिवीजन 58 में वाक़ पोस्ट ऑफिस के अकबी इलाके में मेयर बल्दिया मेयर नीतू किरण ने मुतल्लिका सीनियर कॉरपोरेटर एम.ए. खुद्दूस के हमरा 10 लाख रुपये लागती जनरल फंड से तामीर की जाने वाली सीसी रोड के कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सीनियर कॉरपोरेटर एम.ए. खुद्दूस ने बताया कि हुकूमती मुशीर मिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर की जानिब से बल्दी डिवीजन 58 में खुसूसी फंड 10 लाख रुपये से मुख्तलिफ तामीरी व तरक्याती काम, सीसी रोड, सीसी ड्रेन व कलवट की तामीर का अनकरीब आगाज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने हुकूमत के खुसूसी फंड 25 लाख रुपये से इनके डिवीजन में वाक़ अंजुमन इस्लामिया दीनी दर्सगाह में तामीरी काम और मस्जिद नूर धारू गली में 5 लाख रुपये फंड से बैतुल खला की तामीर की जाएगी। गवर्नमेंट हाई स्कूल बड़ा बाजार वाटर टैंक के लिए फर्नीचर के लिए 5 लाख रुपये फराहम किए जाएंगे। सीनियर कॉरपोरेटर एम.ए. खुद्दूस ने कहा कि इनके 5 साल दौरे मियाद में लाखों रुपये के तरक्याती कामों को और हुकूमत के फलाही स्कीमात से अवाम को मुस्तफीद पाते आ रहे हैं और अवाम से किए गए वादों को पूरा करते चले आ रहे हैं। सीनियर कॉरपोरेटर एम.ए. खुद्दूस ने अवाम से कहा कि अपने बल्दी मसाइल लेकर उनसे रुजू हो, इन मसाइल को फौरी हल करने के अमली इक़दाम करेंगे। इस मौके पर ए.ई. बल्दिया भूमेश, वर्क इंस्पेक्टर रिजवान, आरिफ अंसारी, जमात इस्लामी, कांग्रेस कायदीन अजीज अंसारी, शेख जाफर, अरुण कुमार और दीगर मौजूद थे। कबल कॉरपोरेटर एम.ए. खुद्दूस ने मेयर नीतू किरण को तहनीत पेश की। बालकोंडा कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार की क़यादत में बीआरएस पार्टी से अलहदगी इख्तियार करते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए किया खैर मकदम। बालकोंडा मंडल के मराकज़ पर वाक़ बीआरएस पार्टी के कायदीन आज बालकोंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार की क़यादत में कांग्रेस पार्टी में कसीर तादाद में शमूलियत हासिल की। इस मौके पर उन्होंने बीआरएस पार्टी से अलहदगी इख्तियार करते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वाले मंडल माइनॉरिटी सुदूर बालकोंडा के साबिका नायब सरपंच शेख वहाब सैयद मजहर व साबिका मार्केट कमेटी डायरेक्टर एस नरसैया, सोसाइटी डायरेक्टर पी अशोक, साबिका वीडीसी प्रेसिडेंट टी गंगाधर, साबिका वार्ड मेंबर येरन्ना नरेश, उमेर तौफीक व दीगर को हैदराबाद में पार्टी का खंडवा पहनाते हुए खैर मकदम किया। इस प्रोग्राम में मंडल कांग्रेस पार्टी कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। इस माह की 21 तारीख से 27 तारीख तक मुनक्किद होने वाले ग्रुप 1 मेंस इम्तिहानात में किसी भी किस्म की कोताही किए बगैर मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत इनेकाद अमल में लाने की रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अहदेदारों को अहकामात जारी किए। रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इस माह की 21 तारीख तक 27 तारीख तक मुनक्किद होने वाले ग्रुप 1 मेंस इम्तिहानात में किसी भी किस्म की कोताही किए बगैर मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत इनेकाद अमल में लाने के लिए इससे मुतल्लिका अहदेदारों को अहकामात जारी किए। रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने ग्रुप 1 मेंस इम्तिहानात के इनेकाद के लिए जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर्स व उससे मुतल्लिका अहदेदारों के साथ CS सेक्रेटरीट से वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाकर इजलास मुनक्किद किया, जिसमें TGPSC दफ्तर से चेयरमैन महेंद्र रेड्डी, अराकीन सेक्रेटरीट से DGP जितेंद्र, कमिश्नर सेक्रेटरी नवीन निकोलस, MP SP DCL मुशर्रफ अली के अलावा दीगर अहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर CS ने कहा कि ग्रुप 1 मेंस इम्तिहानात में 34,383 उम्मीदवार शिरकत करने का इजहार किया। HMDA के हुदूद में 46 इम्तिहानी मराकज़ का क़याम अमल में लाया गया है और इन तमाम इम्तिहानी मराकज़ पर किसी भी किस्म की कोताही न होने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त इक़दाम करने का इजहार किया। महकमे मौसमियात की जानिब से आने वाले 5 दिनों में बारिश की गई पेश क़यासी मुख्तलिफ जिलों के लिए येलो अलर्ट किया गया जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले 5 दिनों में बारिश के ताल्लुक से पेश क़यासी की गई है, जिसके तहत न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि मुख्तलिफ अजला करीम नगर, आदिलाबाद जिला, निज़ामाबाद व दीगर अजला में बारिश होने के ताल्लुक से पेश क़यासी की गई है। वो मुख्तलिफ अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में CM रेवंत रेड्डी की सदारत में इस माह की 23 तारीख को मुनक्किद होने वाले काबीना इजलास में रियासती वज़रा की तौसीक़ व मुतवक्किल। इस माह की 21 तारीख से 27 तारीख तक होने वाले ग्रुप 1 मेंस इम्तिहानात को पुरअमन तौर पर इनेकाद करे रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमार ने अहदेदारों को जारी किए अहकामात।
मंशियात से निजात के लिए मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत इक़दाम करें। निजामाबाद कलेक्ट्रेट दफ्तर में मुनक़दा इजलास में कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इज़हार। महकमे मौसमियात की जानिब से आने वाले 5 दिनों में बारिश की गई पेश क़यासी। मुख्तलिफ जिलों में येलो अलर्ट किया गया जारी। बालकोंडा हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार की क़यादत में बीआरएस कायदीन ने कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। एम सुनील कुमार ने पार्टी का खंडवा पहनाते हुए किया खैर मकदम। शहर निजामाबाद के मुख्तलिफ अक़लियती डिवीजन में तरक्याती कामों का मेयर नीतू किरण के हाथों किया गया इफ्तिताह। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।